किस तरह की आपका बिजनेस सेक्टर्स माशी इस्लाहात और सब्सिडीज़ हुकूमत से चाहता है साल 2026 में? जिस भी शोबे में जाता हूँ हम दुनिया से बहुत महंगे हैं, तो हम किस तरह एक्सपोर्ट करें। हमारी बिजली इतनी महंगी है, हमारी गैस इतनी महंगी है, हमारी वर्कर भी महंगे हैं। इंटरेस्ट रेट के हवाले से बताएं, पाकिस्तान का और दुनिया का कंपैरेटिवली कितना फ़र्क है और पाकिस्तान में किस तरह का होना चाहिए? सिंगल डिजिट से कम होना चाहिए। दुनिया में मैक्सिमम 3% है, हमारा 11% प्लस है। दुनिया का ट्रस्ट नहीं है हम पे। इंटरेस्ट जब तक लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। रिकॉर्ड पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गया, 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी एक साल में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। वज़ीर दाखिला से पूछेंगे, वो कहता है हमारी हुकूमत नहीं है। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं मैं पूछ के बताऊँगा। तो किससे? तो छुपा हुआ झूठ और तरह का होता है, खुला झूठ और तरह का होता है। अल्लाह पाक रहम करें आप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। साल 2026 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान की सनतो तजारत नए साल में किस तरह की माशी इस्लाहात और किस तरह की इंडस्ट्री और बिज़नेस के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से पॉलिसीज़ चाहती है और हुकूमत को किस तरह के इक़दामात करने चाहिए, ये जानने के लिए हम आज मौजूद हैं पाकिस्तान के सनतो तजारत के अहम स्टेक होल्डर, चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन साजिद हुसैन मलक साहब के साथ। मलक साहब से आज हम ये सब सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मलक साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप पाकिस्तान की सनतो तजारत के एक अहम स्टेक होल्डर हैं। किस तरह की आपका बिजनेस सेक्टर्स माशी इस्लाहात और सब्सिडीज़ हुकूमत से चाहता है साल 2026 में? यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई सब्सिडी हम नहीं चाहते, लेकिन हम दुनिया से मुकाबला करने के लिए हमें जो रेट चाहिए बिजली का, जो गैस का, जो उनकी फरावानी चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। मैं जिस भी शोबे में जाता हूँ हम दुनिया से बहुत महंगे हैं, तो हम किस तरह एक्सपोर्ट करें। हमारी बिजली इतनी महंगी है, हमारी गैस इतनी महंगी है, हमारी वर्कर भी महंगे हैं। मुझे तो नहीं समझ आती कि हमारी इंडस्ट्रियाँ मोस्टली बंद हो रही हैं और जो रह रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। जब तक गवर्नमेंट इसको पूरी तरह तवज्जो नहीं देगी और इसको ठीक नहीं करेगी, हमारी एक्सपोर्ट नामुमकिन है कि बढ़ सके। किसी तरह भी मुमकिन नहीं है कि हम दुनिया को कम्पीट कर सकें। सर, इंटरेस्ट रेट के हवाले से बताएं, पाकिस्तान का और दुनिया का कंपैरेटिवली कितना फ़र्क है और पाकिस्तान में किस तरह का होना चाहिए? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सिंगल डिजिट से कम होना चाहिए। दुनिया में मैक्सिमम 3% है, हमारा 11% प्लस है। और जब बैंक से लेके फिर आगे स्टेट बैंक से लेके कमर्शियल बैंक तक आता है 14% से ऊपर चला जाता है, जो कि किसी तरह भी फिजिबल नहीं है। पूरी दुनिया में मैक्सिमम 3%, मैक्सिमम 5% बांग्लादेश, इंडिया में, बाकी दुनिया में 2 से 3% की परसेंटेज है जिस पे लोग काम करते हैं। उसके अलावा परसेंटेज तो चलो बैंक परसेंटेज अपनी जगह पे, लेकिन बुनियादी ज़रूरत जो है हमारी बिजली, वही किसी तरह नहीं मान तो हम बाकी किस तरह कम्पीट कर सकते हैं। मलक साहब, साल 2000 की दहाई में अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल बिज़नेस सेक्टर ने, गारमेंट्स बिज़नेस सेक्टर ने बहुत ग्रो किया, बड़ी उड़ान भरी। वो किस तरह की पॉलिसीज़ थी जो आज नहीं है? उस वक्त क्यों इतनी तरक्की हुई? 2018 में तरक्की शुरू हुई, जो कि कुछ अभी तक थोड़ी ना थोड़ी वो कम हो रही है, लेकिन जो सही उड़ान भरी 2018 से 2020 तक आई, उसमें बिजली के रेट हमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे दिए, गैस के रेट हमें फ़िक्स किए, दुनिया के साथ 7 सेंट में हमें बिजली मिल रही थी। और उसके बाद हम जो एक्सेस बिजली यूज़ कर रहे थे वो 3.5 सेंट में मिल रही थी, जिससे हम मुकाबला कर रहे थे। और दूसरा, जब गवर्नमेंट अवामी होती है तो लोग, पूरी दुनिया का ट्रस्ट होता है। अब जो रजीम बनी हुई है उसमें सारी दुनिया जानती है जो हालात हैं जिस तरह हैं, दुनिया का ट्रस्ट नहीं है हम पे। इंटरेस्ट जब तक लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। उस टाइम एक बंदा था, उस पे पूरी दुनिया ट्रस्ट करती थी, उसके नाम पे लोग यहाँ आ रहे थे। अब उस बंदे ने पता नहीं क्या जुर्म कर दिया है, ठीक है। जब तक हम अपने मुल्क में जमहूरियत नहीं लाएंगे और उसको फाल नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल हम तरक्की कर सकते हैं। और जो भी इनके मसाइल हैं, हम नहीं कहते वो गलत है वो ठीक है, इनको आपस में बैठ के हल करना चाहिए, अवाम की सुननी चाहिए। जब अवामी हुकूमत होगी दुनिया का ट्रस्ट बढ़ेगा, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और माशी पॉलिसियाँ आपकी फ्री ग्रो कर सकेंगी, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है। सर, आपने ट्रस्ट की बात कर दी है। आपका जो होम टाउन है सरगोदा, मंडी पाउदीन, फालिया, गुजरात, भेरा और ये सारी सराउंडिंग लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इनका ट्रस्ट और एतमाद किस तरह हम जीत सकते हैं और पाकिस्तान के रेमिटेंस बढ़ा सकते हैं? उनका अब देखें, प्रॉपर्टी एक मेन चीज़ थी जिस पे सारे लोग इन्वेस्ट करते थे, उस पर आप लोगों ने इतनी ज़्यादा टैक्सेस की भरमार कर दी है।
اور دوسرا آپ نے اس کو جو ڈالر ریٹ ہے یا آپ کی جو روپے کی ہے ڈیپریسیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جب وہ انویسٹ یہاں کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 سال بعد وہ کمپیریزن کرتے ہیں ڈالر میں، تو کہتے ہیں ہم تو نقصان میں چلے گئے۔ جب تک آپ مستحکم نہیں ہوں گے، آپ کی کرنسی مستحکم نہیں ہوگی، اس ٹائم تک آپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ رہی بات بیرون ملک پاکستانیوں کی، تو وہ تعداد جو 2025 میں ریکارڈ پاکستانی ملک چھوڑ گیا، 25 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ایک سال میں ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ ملک کا برین ڈرین ہو گیا ہے۔ جو آپ کے بہت امپورٹنٹ لوگ تھے وہ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ تو آپ کو تو یہاں پرابلم اس کو سالو کرنے کے لیے اچھی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ٹرسٹ ہو کہ حکومت جو ہے وہ ہماری ہے۔ جب تک لوگوں کو گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کہنے کی بات ہے کہ جی یہ عوامی حکومت ہے، وہ خود مانتے ہیں یہ ہائیبرڈ حکومت ہے۔ وزیر داخلہ سے پوچھیں کہ وہ کہتا ہے ہماری حکومت نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو کس سے؟ تو جب ہم اتنے ہلکے ہلکے سوالوں کے جواب خود ہی کریٹ کر دیں گے، سوال وزیر اعظم صاحب خود کریٹ کر دیں گے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، تو پھر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کم از کم چلو آپ نے اسی طرح رجیم چلانی ہے تو کم از کم ایسی باتیں تو نہ کریں، خود تو نہ ایسی کریشن کریں کہ لوگوں کو اس میں نظر آئے گیپ۔ ہم بات بھی کرتے ہیں، ذمہ داری نہیں لیتے۔ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزراء ذمہ داری لیتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی بھی بات ان سے پوچھو، آپ جا کے بھی پوچھ لو، وہ کہیں گے فلاں ہم کہاں، آپ کو آف کیمرہ بتائیں گے ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو بس ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح ملک تو نہیں چلتے۔ ملک چلانے کے لیے ٹرسٹ چاہیے، اور وہ خود ہی قائم کرنا ہے۔ آج تک پردے میں تھے نا، سب کچھ چل رہا تھا، ہو تو یہی رہا ہے، 47 سے ہی ہو رہا ہے، وہ پردے کے اندر تھا۔ اب آپ کے سوشل میڈیا نے، آپ کے آزاد میڈیا نے اس کو اس طرح ایسی تیسی پھیری ہے، اور پھر جو ہم نے 8 فروری کو کیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ ایسے کبھی نہیں ہوا، اور پہلے چھپ جاتا تھا، اب نہیں چھپا ہوا۔ تو چھپا ہوا جھوٹ اور طرح کا ہوتا ہے، کھلا جھوٹ اور طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک رحم کرے ہم پہ، اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارے حالات اور اچھے نہیں ہیں۔ چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن ساجد حسین ملک صاحب نے یہ کہا کہ حکومت اور اپوزیشن باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مذاکرات کر کے ڈیڈ لاک ختم کرے تاکہ پاکستان میں صنعتی تجارتی ترقی کی نوید طلوع ہو سکے۔ اس طرح اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔